आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि एनडीए की ओर से एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया है और इसके लिए बीजेपी के जो एमएलसी हैं देवेश कुमार, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, जिस पर राजद के द्वारा बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। राजद के द्वारा एनडीए सरकार से खासकर बीजेपी से कई सवाल खड़े किए गए हैं और राजद प्रवक्ता जो एजाज अहमद हैं, उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी बताया है। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एजाज अहमद, पहले वो सुनिए। कड़ी टिप्पणी के बावजूद भी बिना किसी सदन का सदस्य बने दो बार मंत्री पद का शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश आज भी मंत्री बने हुए हैं। किस तरह से बिहार में सरकार काम कर रही है, किस तरह से बिहार में मंत्री पद पर दीपक प्रकाश को सरकार ने सुशोभित रखा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि दीपक प्रकाश से तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब नए तरह की राजनीति शुरू कर दी गई है। देवेश कुमार जी से एमएलसी का इस्तीफा दिलवा करके उपेंद्र कुशवाहा जी के दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब दीपक प्रकाश को एमएलसी बना करके उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखना चाहती है। इस तरह की जो राजनीतिक कवायद चल रही है, सबसे पहले तो इस राजनीतिक कवायद में दीपक प्रकाश को जो राजनीति की मर्यादा है, जो राजनीति का एथिक्स है, उसके अनुसार इस्तीफा दे करके जब वो एमएलसी हो जाए तब पुनः मंत्रिमंडल में शपथ लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति चल रही, जिस तरह का खेल चल रहा है, जिस तरह से दबाव का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर असर दिख रहा है, ये आने वाले समय में स्पष्ट करता है कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मर्यादा है उसका अनुपालन नहीं करा पा रही है। या तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था या उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके राजनीतिक मर्यादा का जो तकाजा है उसको पूरा करना चाहिए था। तो जैसा कि आपने सुना, एजाज अहमद ने सीधे तौर पे कहा है कि एनडीए सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है और ऐसे में दीपक प्रकाश को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर बिहार सरकार उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दे। यह मांग राजद के द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि राजद की इस प्रतिक्रिया के बाद एनडीए सरकार क्या कुछ करती है। क्या दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर राज्य सरकार उनसे इस्तीफा लेगी। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।